श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। 27 अध्याय में साधन योग विचार, प्रकृति पुरुष के ज्ञान से वर्णो मोक्ष प्रकार। भगवान कपिल देव जी बोले कि यद्यपि पुरुष प्रकृति में स्थित हैं तो भी प्रकृति के गुणों के किए हुए दुख सुखादि गुणों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि पुरुष निर्विकारी अकर्ता और निर्गुण होने से जल में सूर्य की परछाई की नाई लिप्त नहीं होता। वही पुरुष जब गुणों में सब ओर से आसक्त हो जाता है तब कहता है कि देह में हूँ, इस प्रकार अहंकार से विमूढ़ बनकर फिर कहता है कि कर्ता में हूँ। इस प्रकार सदा अभिमानी बना रहता है। इसी अभिमान से बेबस होकर और सुख न पाकर सत असत मिश्रित योनियों में प्रकृति के संग के कर्म और दोषों से संसार के चक्र में घूमता रहता है। कभी जन्म कभी मरण। विचार की रीति से देखिए तो संसार कोई वस्तु ही नहीं और विषय वासना करने वालों से संसार छूटता ही नहीं। स्वप्न सब प्रकार से झूठा है तो भी उस स्वप्न देखने वाले मनुष्य के वह अनर्थ उस समय नष्ट नहीं होते। अनर्थ का आगमन भोगना ही पड़ता है। इसलिए कुकर्मियों के मार्ग में आसक्त चित्त को सहज में तीव्र भक्ति योग विरक्ति से अपने वश में करे। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। जीव निश्चय करके अभिमानी हो जाता है, सो भगवान की इच्छा से या अपनी इच्छा से भ्रष्ट हो जाता है। यह हमारे मन में बड़ी भारी शंका है। निरंजन जीव हैं सो न तो अपनी इच्छा से अभिमानी होता है और न भगवान की इच्छा से अभिमानी होता है। खोटी इंद्रियों के नित्य संगति करता है, उसी कुसंगति से मूर्ख होकर अभिमानी हो जाता है। जैसे वारुणी के पात्र में गंगा जल रखा जाए तो गंगा जल मदिरा नहीं होता, जल ही रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा जानकर उसको छुएंगे नहीं। तथा गंगा जल के बर्तन में मदिरा रख दिया जाएगा तो मदिरा गंगा जल नहीं होगा, मदिरा ही रहेगा, परंतु मनुष्य यही जानेंगे कि इस पात्र में गंगा जल है। इसी प्रकार गंगा जल है, इसी प्रकार गंगा जल के समान और जीव मदिरा के पात्र शरीर के खोटी इंद्रियों की संगति से अभिमानी हो जाता है। यहाँ एक दृष्टांत आता है कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ियों का बोझा सिर पर धरे कहीं से आता था। गर्मी का समय था। एक इमली के पेड़ के नीचे कुएं के समय ठंडी छाया देखकर बैठ गया। उसी समय एक सिपाही घोड़े को कुदाता नचाता दौड़ाता चला आता था। सवार को देख लकड़हारा मन में कहने लगा कि सब अवस्था लकड़ी की ही बेचते बेचते बीती और खोपड़ी में गड्ढे पड़ गए। जो परमेश्वर मुझको भी घोड़ा देता तो मैं भी इसी प्रकार सवार होकर नचाता कुदाता। इसी मनोरथ में शरीर को पवन जो लगा तो नींद आ गई। तो स्वप्न में क्या देखता है कि उस बोझ का घोड़ा बनाकर स्वप्न में सवार होकर कुदाने की झटका दिया, त्यों ही झट कुएं में जा पड़ा। जो त्यों करके पथिकों ने उसको निकाला तो वह बोला कि आज मैंने अपने मन में घोड़े पर चढ़ने का संकल्प किया था, तब यह कुदशा हुई। और जो नित्य घोड़े पर चढ़ते होंगे न जाने उनकी क्या गति होती है। कदाचित वह तो घड़ी घड़ी नहीं नदी और कूपों में गिरते होंगे। इसलिए मैं अपनी लकड़ी ही बेचने में प्रसन्न हूँ। मुझको किसी घोड़े के प्रयोजन नहीं है। अनर्थ आगमन होने से उसको उसका फल मिला। इसी प्रकार विषयों के ध्यान करने से प्राणी संसार के बंधन से नहीं छूटता है। मतलब अगर आप विषयों में लगे रहेंगे तो आवागमन से कभी नहीं छूटेंगे।
श्रद्धा सहित योग मार्गादिकों से अभ्यास करता रहे और मुझसे निष्कपट प्रीति रखे। मेरी कथा सुने, सब जीव मात्र में सब भाव वर्ते, किसी से शत्रुता न करे, कुसंग का त्याग करे, ब्रह्मचर्य धारण करे, मौन व्रत रहे, अपना धर्म बलवान समझकर उसमें स्थिर रहे, जो भगवत इच्छा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, लघु भोजन करे, मुनियों की वृत्ति धारण करे, एकांत में वास करे, शांत वृत्ति में सबसे मित्रता रखे, सब पर दयालु हो, आत्मज्ञानी रहे, कुटुंब सहित देह में आसक्त न हो, ज्ञान से तत्व का दर्शन करे, प्रकृति पुरुषों को देखे। प्रकृति पुरुष का जब निश्चय विवेक हो जाता है तब बुद्धि की तीनों अवस्था जागृदादि से निवृत्ति होती हैं। उस समय सब अमंगलों से पृथक रहे, बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त हो। जैसे चक्षु इंद्रिय द्वारा सूर्य को देखे, उसी प्रकार अपने अहंकार अरावच्छिन्न आत्मा से शुद्ध आत्मा को जान कर आत्मा का दर्शन करे। इस प्रकार अभ्यास करते करते परमात्मा जो उपाधि रहित मिथ्याभूत अहंकार में सद्रूप से आभासमान माया का अधिष्ठान है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो सद्बंधु असत के चक्षु सर्वत्र परिपूर्ण है। उनके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। जैसे आकाश के भास्कर का जल स्थित प्रकाश स्थलवासी पुरुष को दिखे, उसी भांति अपने प्रकाश से सूर्य जल स्थित प्रीति बिंब से स्वर्गस्थ सूर्य दिखता है। इसी प्रकार तीन वृत्ति वाला अहंकार पंचभूत इंद्रियां मनोमय अपने प्रकाश से इस सदा काल में होने वाले आभास से सत्य दृष्टि ईश्वर लक्षित होता है। सुषुप्ति अवस्था में निद्रा के कारण पंच महाभूत उनके शब्दाधिक सूक्ष्म रूप, मन इंद्रियां बुद्धियाधिक इस संसार में निद्रा से असत में लीन हो जाते हैं। उस समय आत्मा विनिद्र होकर सब अहंकार को त्याग देता है। तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता, परंतु झूठे ही अपने को नष्टवत मानता है। जब सब अहंकार नष्ट हो जाता है तब नष्ट चित्त वाला जैसे आतुर होता है, वैसे ही ईश्वर के दर्शन की इच्छा होती है। यह जीव ऐसे विचार कर आत्मा को प्राप्त हो जाता है। अहंकार सहित द्रव्य की जो अवस्था है वह मेरी ही कृपा है। देवहूति बोली कि हे ब्रह्मन, हे जनार्दन, प्रकृति कभी पुरुष को नहीं छोड़ती, क्योंकि पुरुष प्रकृति के आश्रय हैं और प्रकृति पुरुष के आश्रय हैं। इस कारण इनका विलग होना बन नहीं सकता। जैसे गंध कभी पृथ्वी से पृथक नहीं होती, गंध में पृथ्वी, पृथ्वी में गंध, जल में रस, रस में जल, इसी प्रकार परमेश्वर में बुद्धि है। प्रकृति और पुरुष का अलग होना कठिन है। अकर्ता पुरुष को और जिसके आश्रय से कर्म के बंधन में और प्रकृति सद्गुणों में यह पुरुष फंसा हुआ है, उसकी केवल मोक्ष कैसे हो सकता है? वह कहिए, कभी तत्व के विचारने से यह महातीव्र भय दूर हो जाता है, परंतु उसका निमित्त नष्ट नहीं होता। वह फिर पीछे यह शंका खड़ी हो जाती है। श्री भगवान बोले कि हे जननी, कोई निमित्त हो, ऐसे निमित्त के धर्म करने से, निर्मल करने से, बहुत दिन के शास्त्र सुनने से, मुझमें तीव्र दृढ़ भक्ति करने से तत्व दर्शन होता है। ऐसे ज्ञान से, बलवान वैराग्य से, तप सहित योगाभ्यास से, तीव्र अपनी समाधि से इस पुरुष की माया दिन रात जलकर शनै शनै छिप जाती है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर उसी में लीन हो जाती हैं, जैसे अग्नि की आदि कारणभूत लकड़ी अपने आप में से उत्पन्न हो अग्नि से आप जलकर भस्म हो जाती हैं, इसी प्रकार साधन दशा में अविद्या के किए हुए देहादिक अभिमान से उत्पन्न ज्ञानादिक साधनों से दह्यमान प्रकृति नष्ट हो जाती हैं। भोग कर फिर अपने हृदय में उसका दोष विचार कर उसको त्याग दिया वह प्रकृति अपनी महिमा स्थित पुरुष ईश्वर का कभी कुछ अशुभ नहीं कर सकती। जैसे सोते हुए पुरुष को स्वप्न दिखाई देता है,
हैं। जब तक वह न जागे तब तक वह स्वप्न उस मनुष्य को अनेक दुखों का देने वाला है, और वही स्वप्न जागने से जब उसको ज्ञान का संस्कार हुआ तो वह स्वप्न कुछ भी कष्टकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार तत्व के जानने वाले और मुझ में मन लगाने वाले आत्मा को प्रकृति कभी अपने वश में नहीं कर सकती। इस प्रकार अनेक जन्म के साधन करने से ब्रह्मलोक तब सब पदार्थों के त्यागने से मेरे पूर्ण भक्त मेरी अनंत भक्ति से जब मेरे यथार्थ रूप का उसको ज्ञान हो जाता है, तब आध्यात्म ज्ञान में उसकी प्रीति होती है, तब आत्मज्ञान से मुनि होता है। मेरा भक्त मेरी अतीव कृपा से मोक्ष का भागी होता है। मोक्षदायक मेरा स्थान केवल्य, जिसका नाम मेरे आश्रय हैं, उस वैकुंठ को इस संसार में धीर अनायास प्राप्त होते हैं। अपनी दृष्टि से सब संशय नष्ट हो जाता है। इस शरीर को त्याग कर वहाँ जाता है जहाँ के गए योगी जन फिर लौट कर संसार में नहीं आते। हे माता, जब योगी जनों का योग बढ़ता है तब माया की वृद्धि होने से अनिमादिक सिद्धियाँ बढ़ती है। उनके बढ़ने का कुछ प्रयोजन नहीं है, केवल वे विघ्न करने के लिए आती हैं। जो उस समय भक्त का चित्त उनमें आसक्त न हुआ तो उसको मेरी अनन्य अत्यंत सुखदायिनी व अनपायिनी गति प्राप्त होती हैं, जहाँ मृत्यु का कुछ भय नहीं है। उनको हमारी जो है अनिमादि जो सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धियाँ, वो बढ़ने लगती भगवान की भक्ति करने से। परंतु यदि हम उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े, उनको छोड़ दिया और आगे बढ़ते गए तो सीधे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटिकायां मोक्षरीति वर्णनम नाम सप्तविंशतितमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।